हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। ज्ञानम अमृतसर आपके लिए लेके आए हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर एसएससी सीजीएल 2025, जिसमें हम डिस्कस करवाएंगे सभी शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2024। अगर आप ऑलरेडी एसएससी एग्जामिनेशन को तैयार करते हैं तो आप जानते होंगे जनरल स्टडीज़ अपने आप में डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा रहती है, रिवाइज करना भी उस सब्जेक्ट को मुश्किल है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन में हम लेके आए हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स, जिसमें हम 2024 के सभी शिफ्ट्स को आपके साथ डिस्कस करवाएंगे। साथ ही साथ उसी सिमिलर पैटर्न के ऊपर नए क्वेश्चंस क्या बन पाएंगे 2025 में, वो भी डिस्कस करवाएंगे इस सीरीज के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 1 to 4 ऑलरेडी नहीं देखे तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, जरूर उसको देखें, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। As of March 2023, how many high courts are there in the India? इंडिया के अंदर हाई कोर्ट्स का नंबर पूछ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है। 25 हाई कोर्ट्स वी हैव इन इंडिया। इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स रहेंगे और साथ ही साथ कुछ हाई कोर्ट्स की डिटेल्स भी आ जाती हैं। 2024 के अकॉर्डिंगली भी वी हैव 25 हाई कोर्ट्स ओनली। तो ये डाटा पूछ रहे थे 2023 का। 24 के अकॉर्डिंगली भी, यानी 2024 के अकॉर्डिंगली या 25 के अकॉर्डिंगली भी आज भी हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स ही हैं, जिसमें दिल्ली जो है उसके पास हाई कोर्ट है। यूनियन टेरिटरीज के अमंग दिल्ली हैज अ सेपरेट हाई कोर्ट। साथ ही साथ हमारे पास और भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके रिगार्डिंग। 6 जगहें ऐसी हैं जहां पे हाई कोर्ट शेयर हो रहे हैं विद अदर प्लेसेस, जैसे कि पंजाब, हरियाणा आपस में शेयर करते हैं हाई कोर्ट्स को। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम शेयर करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट को। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव सारे इंक्लूड रहते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर वेस्ट बंगाल एज वेल एज अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो शेयर करते हैं इस हाई कोर्ट को। मद्रास हाई कोर्ट के अंडर तमिलनाडु एज वेल एज पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी कह सकते हैं, पुडुचेरी इज ऑल्सो करेक्ट। केरला हाई कोर्ट के अंडर केरला एज वेल एज लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये सब चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट्स भी हैं जो स्टेट्स आपस में या यूटीज आपस में शेयर करती हैं, वो भी आज हमने डिस्कस कर लिए इसी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखते हैं। हरेला इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। ये एक फेस्टिवल की बात हो रही है और पूछ रहे हैं कौन सी स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ध्यान रखें ये फेस्टिवल उत्तराखंड का फेस्टिवल है। हरेला इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी शांति का, प्रॉस्पेरिटी का ये एक आपका फेस्टिवल रहता है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड के और फेमस फेस्टिवल्स भी आ सकते हैं, जैसे फूलदेई, हरेला, पिटौली, कंडाली। इनफैक्ट बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जो उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। मैंने जो मेजर फेस्टिवल जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये पीडीएफ भी आपको डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगी इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका लिंक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें। विच स्पीशीज इज नोन एज ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर फाउंड इन द इंडो पैसिफिक विद ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर जो है वो एक्चुअल में उसका साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, स्पीशीज कौन सी स्पीशीज है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, पिंकटाडा मार्जेटिफेरा ये इस स्पीशीज का नाम है। जो ये पर्ल्स मेजरली क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज पर्ल्स जो हैं ये क्रिएट होते हैं, मोलस्क होते हैं, बाइवैल्व मोलस्क कहा जाता है इन चीज़ को, पिंकटाडा मार्जेटिफेरा। और ये जो हैं ये पर्ल्स बनाने में मदद करते हैं। तो इट इज़ नोन फॉर इट्स पर्ल्स प्रोडक्शन, तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन आपको आता है। तो ध्यान रखें, याद कर लें इसको। द CSO adopted the concept of gross value added। gross value added, ये value added वर्ड जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है वैल्यू एडेड वर्ड तब आ सकता है जब कोई चीज़ एक प्रोसेसिंग में है और उसने कुछ प्रोसेस करके उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया है। तो ये आपका ऐड किया गया था 2025 के अंदर, जनवरी 2025। और एक्चुअल में क्या चीज़ होती है वैल्यू एडेड? आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि उसके अंदर वैल्यू एडेड टैक्स भी ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक चीज़ को परचेज किया कहीं से, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया और उसकी वैल्यू ऐड हो गई है, तो वो वैल्यू ऐड पे सिर्फ टैक्स लगता है। तो वैल्यू एडेड एक्चुअल में चीज़ होती क्या है? आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजप्शन को वैल्यू एडेड कहा जाता है। नेक्स्ट देखें। Which of the following social reformers of 19th century India was the author of, okay, स्त्री पुरुष तुलना के ऑथर का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ताराबाई शिंदे जी। ताराबाई शिंदे जी ने एक 19th सेंचुरी के अंदर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। अगेन अगर आपको याद होगा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री हमारे साथ कर चुके हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम बताते हैं कि 1800 to 1900 के अंदर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स
अलग अलग तरीके से सोशल रिफॉर्म्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन जो है ताराबाई शिंदे जी, ये भी इसी समय पे इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। जैसे नाम बता रहा है, कहीं ना कहीं ये विमेन और मेन के राइट्स और विमेन और मेन की जो कंपैरिजन के ऊपर ये एक किताब है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022? तो अगेन दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन। अगेन आपको क्यों बता रही हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज इसी के पैटर्न पे अगर कोई नया करंट अफेयर में आपका कोई अवार्ड्स जीते जा रहे हैं या कोई मेडल्स जीते जा रहे हैं तो वो भी आपको आने चाहिए। उस समय पे 7 मेडल्स उन्होंने जीते थे यहाँ पे स्पोर्ट्स फेडरेशन के अकॉर्डिंगली। उसी प्रकार से आपने नए जो है 2023, 24, 25 उसमें कोई स्पेशल वर्ल्ड कप मेडल्स जीते जा रहे हैं तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उस्ताद विलायत अली खान जी जो हैं वो मैस्त्रो है, किस फील्ड के अंदर मैस्त्रो हैं? तो बहुत ही फेमस पर्सन है, सितार के अंदर है ये मैस्त्रो। विलायत अली खान जी ये सितार के मैस्त्रो माने जाते हैं। नेक्स्ट देखें, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंट्रिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो ये इजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कोल्ड विंड्स जो हैं वो इंडिया के अंदर एंटर करने से कौन रोकता है? तो ये सब जानते ही हैं, हिमालयस रोकते हैं उस चीज़ को। हिमालयस, ये बड़ी फेमस बात है कि हिमालयस जो है वो कोल्ड विंड्स को आने से रोकते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट देखें, विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील? मिड डे मील्स बहुत ही फेमस स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। मिड डे मील्स स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं इन द लंच टाइम। तो ये जो है ये तमिलनाडु ने स्टार्ट की थी। तो वेरी नाइस, एक बहुत ही अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। 1960s में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था अर्ली, एंड तमिलनाडु ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एक क्रिएट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन द 7th century AD अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम वाज बॉर्न इन। तो अरेबिया में माना जाता है इस्लाम धर्म जो है स्टार्ट हुआ इन अरेबिया रीजन। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक? ये बुक्स हम हमेशा आपको डिस्कस करवाती हूँ, साथ ही साथ आपको लिस्ट भी मिलती है हमारी डिटेल्ड लेक्चर के अंदर। द इंडियन स्ट्रगल बहुत ही फेमस बुक है और किसके द्वारा है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल वेरी फेमस बुक। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी को सबसे फेमस बुक्स है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी थी इनकी। हिंद स्वराज बहुत बार एग्जामिनेशन में रहती है। इंडियन होम रूल जिसे कहा जाता है। इसके अलावा सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका एंड द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एंड इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये सारी किताबें जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा है। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक को फाउंडर थे वो न्यूज़पेपर के द इंडिपेंडेंट के, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में रहता है। वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कश्मीर एंड हैदराबाद, और हैदराबाद ये भी इंपॉर्टेंट, ये हालांकि ये आज़ादी के बाद की किताब है। ये सारी बुक्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके पर्टेनिंग ये फेमस बुक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following articles of the Indian Constitution mention about the organization of village panchayats? तो village panchayats अगर आपको पता हो तो ये DPSP का पार्ट है village panchayats हमारे। और DPSP में भी हमारे 3 पार्ट्स रहते हैं जिसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स का आता है। और गांधीयन प्रिंसिपल्स तो आप जानते हैं 40 से स्टार्ट रहता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए 40 to 48 सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स की एक डिटेल्स मैंने पुट कर दी हैं, हालांकि हम अपने डिटेल लेक्चर में इसको अच्छे से याद करते हैं। 40 जो है वो विलेज पंचायत्स के ऊपर है, इसका मतलब आपको 43 भी आना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर। 43B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। 46 जो है वो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। 47 जो है कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है प्रोहिबिट करवाई है इन्होंने। और 48 जो है स्लॉटर ऑफ काउज जो है वो भी प्रोहिबिट है DPSP के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखते हैं, सितार मैस्ट्रो पंडित रविशंकर जी जो हैं उनको अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट 1999 में उनको कौन सा अवार्ड मिला? इसके ऊपर क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर जी को कौन सा अवार्ड मिला है 1999? तो ये जो है आपको भारत रत्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा फर्स्ट सिविलियन अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न कहलाता है। अगेन अब ध्यान रखें, भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपने पिछली शिफ्ट्स भी देखेंगे तो भारत रत्न के ऊपर आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका मतलब आपको भारत रत्न अवार्डीज़ का पता होना चाहिए, अंदाज़ा रहना चाहिए। ये एक लिस्ट है जिसमें भारत रत्न अवार्डीज़ जो हैं उनका नाम दिया हुआ है। अगेन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में भारत रत्न अवार्डीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको अब आने चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो हम हमेशा ही याद करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बताया है।
इसके अलावा भी अब आपको जो है भारत रत्न अवॉर्डीज पता होने चाहिए, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रविशंकर जी का इस एग्जामिनेशन, पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो अब नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशंस में इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। आपको वैसे भी आने चाहिए बिकॉज हमारा सिविलियन अवार्ड में हाईएस्ट होता है ये। यहाँ पे ये देखें, ये आपका क्वेश्चन रहा था आपके 2024 के एग्जामिनेशन का। तो इसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान जी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, भीमसेन जी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको पता होने चाहिए हमारे भारत रत्न अवॉर्डीज। नेक्स्ट देखेंगे, AU इज अ सिंबॉलिक सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट का सिंबल है AU? तो अगर आपने थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड है तो आप जानते होंगे गोल्ड का सिंबल होता है AU। और अगेन उसी प्रकार से बाकी चीज़ों के क्या सिंबल हो सकते हैं? गोल्ड का तो हमने बात कर ली। ऑरम होता है बेसिकली, गोल्ड को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकली ऑरम कहा जाता है। सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है। एल्यूमिनियम को AL से रिप्रेजेंट किया जाता है। और केमिकल सिंबल ऑफ आर्गन जो है AR है। हालांकि उन्होंने नियर बाय चीजें पूछी थी, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए AU जो है वो दैट इज फॉर गोल्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के साथ क्लास जो है कैमिलियन। कैमिलियन इज अ रेप्टाइल, एंड रेप्टाइल जो है कोल्ड ब्लडेड माने जाते हैं। और साथ ही साथ जो एम्फिबियंस हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड माने जाते हैं। रेप्टाइल्स में कोई भी आपको एग्जांपल आ जाए वो भी कोल्ड ब्लडेड है, और आपके एम्फिबियंस में अगर आ गया तो वो भी कोल्ड ब्लडेड आपके एनिमल्स माने जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते क्या हैं? जो अपना एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरनमेंट। जबकि वार्म ब्लडेड कौन से रहते हैं? जो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग जो है वो वार्म ब्लडेड है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर सेम रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहीट रहता है। तो वो मेंटेन करते हैं। बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड माने जाते हैं, जो मैमल्स हैं वो भी वार्म ब्लडेड माने जाते हैं। नेक्स्ट देखें, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल याद रखना है 124(2) जो है दैट इज द आर्टिकल जिसके थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो ये पावर किसके पास है? द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वो राय जरूर लेते हैं ऑफ अदर जजेस, तो ये कंसल्ट करते हैं डेफिनेटली द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को बिफोर अपॉइंटिंग अ जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपका प्रेसिडेंट के पास पावर 124(2) के तहत रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब फॉर्म हुई? इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओलंपिक सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स माने जाते हैं। 1894 आपका आंसर है, ध्यान रखना है इसके बारे में। आपको इनके पर्सन फाउंडर का भी पता होना चाहिए, डेट भी पता होनी चाहिए ओलंपिक्स, बिकॉज गेम्स इंपॉर्टेंट गेम्स में से मानी जाती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। 1894 के साल में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए, टू विच ग्रुप डू द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सच एज रेडियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम बिलोंग्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात हो रही है, 2A ग्रुप के अंदर ये इंक्लूडेड होता है। केमिस्ट्री के कई बार इन डिटेल क्वेश्चन इस प्रकार से ग्रुपिंग के ऊपर या इस तरह से आ जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से रहते हैं वो हम देखते हैं आज। देखिए, ये एक चार्ट है जिसमें आपको मैंने बेसिक चीज़ें बतानी है। फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स जो हैं ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? 1A ग्रुप कहलाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल जिनकी उन्होंने बात की थी, देखिए बेरियम, ये सब चीज़ें वो कह रहे थे, ये वाली बेरियम, रेडियम, तो ये 2A के अंदर कहलाता है। बाकी आपके देखेंगे 3B से लेके 2B यहाँ तक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कहलाती हैं। ये जो है बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 3A में आ रहा है और बोरॉन फैमिली कहलाएगा। ये कार्बन फैमिली कहलाती है 4A। 5A जो है वो नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। अगेन जो पहला एलिमेंट है वही कहलाता है। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। 6A जो है वो ऑक्सीजन फैमिली कहलाता है। और ये जो 7A है, 17 आपका ग्रुप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हेलोजन्स कहलाते हैं। हेलोजन्स का इन डिटेल क्वेश्चन भी आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटाटीन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये लास्ट ग्रुप जो है 18th ग्रुप, साथ ही साथ 8A कहलाता है ग्रुप के वर्जन में। तो यहाँ पे सारी नोबल गैसेस होती हैं। तो ये एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि ये पहला एल्कली मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ग्रुप कौन सा है? ये पहले का ग्रुप है 1A, सेकेंड का 2A। साथ ही साथ यहाँ पे हेलोजन्स एटलीस्ट आपको आने चाहिए और नोबल गैसेस एटलीस्ट आनी चाहिए। हालांकि हमारे लेटेस्ट एग्जामिनेशन में ऑक्सीजन ग्रुप के बारे में भी बात की गई है, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर। ओके, एक विकेट कीपर की जो पोस्ट होती है कौन सी गेम के अंदर रहती है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्रिकेट आपने सबने देखा होगा, विकेट कीपर उसके अंदर एक पोस्ट डेफिनेटली रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर
बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रांस बाउंड्री का मतलब है दो देश जो है इसको शेयर करते हैं, तो रावी नदी को माना जाता है ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज अपेडा, 2020-21 which state of India has the first rank in grapes production? grapes production में किसका रैंक नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे? तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए महाराष्ट्र का रैंक जो है वो नंबर 1 पे है। इसी प्रकार से इसका मतलब है और चीज़ों की रैंकिंग भी आपको आ सकती है, जिसका मतलब है ग्रेप्स जैसे हम बता रहे हैं महाराष्ट्र टॉप पे है, अनियंस प्रोडक्शन के लिए अगेन महाराष्ट्र टॉप पे है, सीरियल्स के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जो है वो टॉप जगहों पे हैं, बनानास के लिए आंध्र प्रदेश, एग्स के लिए आंध्र प्रदेश, मिल्क के लिए उत्तर प्रदेश, पल्सेस के लिए मध्य प्रदेश। पल्सेस का क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी आ जाता है कई बार, मध्य प्रदेश टॉप करता है उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर। ऑयल सीड्स के लिए भी मध्य प्रदेश, राइस के लिए वेस्ट बंगाल एंड वीट के लिए उत्तर प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वैसे भी इंपॉर्टेंट है, फूड ग्रेन्स में नंबर 1 माना जाता है। उत्तर प्रदेश की जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स में सबसे टॉप पे रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी टाइटल राजा राजा एंड महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत ही फेमस पर्सन है कौन सी? सातवन्ना डायनेस्टी के। तो सातवन्ना डायनेस्टी तो आपका हिस्ट्री का बहुत ही मेजर पार्ट है, उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो राजा है, इसी के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ डिटेल्स है सातवन्नास की, हालांकि आपको पता होगा ये फाउंडर इसके सिमुक माने जाते हैं। साथ ही में गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है उनको एक ब्रह्मा भी कहा जाता है। कहाँ पे? नासिक इंस्क्रिप्शन, बड़ी फेमस इंस्क्रिप्शन है। इसका क्वेश्चन भी आता है, नासिक इंस्क्रिप्शन किस राजा के बारे में बताती है? गौतमीपुत्र सातकर्णी जी के बारे में बताती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सातवन्ना डायनेस्टी के ऊपर और भी चीजें क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चैत्य विहारा बुद्धिस्ट के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी सातवन्नास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? सैलिनिटी यानी कि जो वाटर के अंदर मिक्स्ड सॉल्ट्स रहते हैं, सबसे ज्यादा किस में है? तो लेक वेंडा यहाँ पे आंसर आएगा। काफी हाइपर सेलाइन जगह मानी जाती है ये। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। 51A के अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटीज रहती हैं। अगर पार्ट की बात कर ले तो 4A पार्ट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज रहती हैं। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ ली तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रहती हैं। 10 हमारी ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट के साथ, और हमारी 11th नंबर की जो ऐड हुई थी 2002 के अंदर ऐड की गई थी बाय 86th अमेंडमेंट, जो कि ड्यूटी टू एजुकेट है। तो ये कुछ मेजर बातें हैं। स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल राइट ड्यूटीज ऐड की गई थी। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से 51A रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहिनातम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स? तो मोहिनातम हमारा क्लासिकल डांस है, केरला का माना जाता है, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा डांस माना जाता है, और लासा स्टाइल का ये डांस है माना जाता है। अगेन विमेन इसको परफॉर्म करती हैं, तो इस डांस में कहीं ना कहीं ये ग्रेसफुल, जेंटल और फेमिनिन स्टाइल जो है उसको लासा स्टाइल कहा जाता है, लास्या स्टाइल। तो ये जो है आपका आंसर बनता है लास्या स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, आज हम ये 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करवाया है। ये पार्ट 5 हमारा कंप्लीट होता है। ये पार्ट 5 में आपने साथ ही में ये भी देखा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं। हम नई जो क्वेश्चंस है उसको भी लेके आएंगे अपनी आगे आने वाली सीरीज में। थैंक यू।